चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। कल बात कर रहे थे हम नफरत मंडल को चारों तरफ से घेरने की, और एक दिन पहले बात की थी राजस्थान और यूपी बैक टू बैक एफआईआर एक जैन समाज से और एक हिंदू समाज की ओर से हुई थी। और आज हम बात करते हैं शुक्ल पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी हो चुकी है, भारत अनलॉक हो रहा है, और अब संतों के विहार में रुकने की देरी कहां होती है। ये तो बहते हुए जल है, ऐसी नदी जहां बहती है इसको कहीं बांध की तरह बांधा नहीं जाता है। और अब नेमावर में चल रहा है अभूतपूर्व पंचकलक, ना पब्लिसिटी, ना प्रचार, ना पब्लिक, और उसके बाद भी संभावना हम यह व्यक्त करते हैं कि अब आचार्य ऋषि के पैर रुकेंगे नहीं, अनियत विहारी का अनियत जगह विहार शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने 6 जून को बताया था कि यहां पर पंचकलक के साथ आचार्य श्री दीक्षा भी दे सकते हैं, किसी ने नहीं कहा था, और 3 दिन बाद ही आचार्य श्री ने 6 दीक्षाएं दे दी। और अब बात कर रहे हैं हम इन अनियत विहारी के संग की, जहां पर संकेत मिलता है और कहीं वहीं पर ही विहार हो जाता है। 30 जगह की आज हम बात करेंगे। अक्षय जी ने वहां पर ब्रह्मचारी भैया और अन्यों से कहते चर्चाओं से यह लिस्ट बनाई है, और हमने भी इस बारे में 2-3 जगह बात करी। वहां के साधुओं के से जो संपर्क में लोग, उनसे बात की तो उन लोगों ने मुस्कुरा कर कह दिया कि मुनिश्री तो ये कह रहे हैं हमें तो कोई संकेत मिला नहीं, हम तो अभी यहीं पर हैं, और आप अटकलें लगाकर हमारे चतुर्मासों की घोषणा कर रहे हैं। ये तो आपके ख्याली पुलाव हो सकते हैं, पर यह सब अनियत विहारी के ही संकेतों पर चलता है। तो शुरुआत आज के 30 जगह कहां होने की चतुर्मास की संभावना है, सीधा गुरुवार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सभी के वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज संग अभी नेमावर में हैं, और संभावना है कि बड़े बाबा के पास जाएंगे छोटे बाबा, यानी कुंडलपुर में चतुर्मास की संभावना है। निरापक मुनि श्री समय सागर जी इस समय सागर में हैं, और उम्मीद है या तो सागर में ही चतुर्मास होगा या फिर ललितपुर की ओर कदम बढ़ सकते हैं। निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी नेमावर में हैं इसमें आचार्य श्री के साथ, और उम्मीद है चतुर्मास जबलपुर में हो सकता है। निर्यापक मुनिश्री नियम सागर जी, जिनके साथ 3 मुनिश्री और 1 शुल्लक है, इस समय हट्टी होली कर्नाटक में है और आशा रख रही है अमरावती समाज को। निर्यापक मुनिश्री सुधा सागर जी 3 मुनि और 3 शुल्लक के साथ इस समय हैं चमलेश्वर तीर्थ पर, और चांदखेड़ी समाज को पूरी आशाएं बिछाई बैठा है संभावित चतुर्मास के लिए। मुनिश्री समता सागर जी इस समय जो हैं सिलवानी में है, और उम्मीद करते हैं कि सिलवानी में ही इनका चतुर्मास होगा। इसी तरीके से मुनिश्री प्रमाण सागर जी 2 मुनिराज के साथ इस समय शिखर जी के गुणायतन में विराजमान है, और उम्मीद है कि यह 2000 की चतुर्मास उनका गुणायतन शिखर जी में ही होगा। मुनिश्री प्रशांत सागर जी 2 मुनिराज और 1 शुल्लक जी बंडा में है, और उम्मीद है मुंगावली में चतुर्मास होगा। मुनिश्री प्रसाद सागर जी इस समय कुंभराज में विराजमान है कुछ समय पहले, और अब आरोन की संभावना व्यक्त की जा रही है। मुनिश्री विनीत सागर जी के साथ 1 और मुनिराज, ये हैं महुआ विहार से विहार चल रहा है इनका, और उम्मीद है कि यह सिंगौली मध्य प्रदेश में चतुर्मास कर सकते हैं। मुनिश्री प्रमण सागर जी मुनिश्री चंद्र सागर जी के साथ दिल्ली रोहिणी में विराजमान है, और शायद 30 जून तक रहेंगे, और उम्मीद है तब यह 1 तारीख को करजुआ झांसी की ओर बढ़ेंगे, वहीं होगा चतुर्मास। मुनिश्री विमल सागर जी इस समय विहार में है मालथोन की तरफ से, और उम्मीद है इनका बंधाजी टीकमगढ़ में चतुर्मास होने की। मुनिश्री वीर सागर जी धवल सागर जी और के साथ इस समय बड़ा गांव में विराजमान है, और इनकी आशा लग रही है ग्वालियर समाज को कि गोपाचल पर इनका चतुर्मास होने की संभावना है। मुनिश्री विराट सागर जी अभी आचार्य के साथ नेमावर में है, और उम्मीद है इनका चतुर्मास आष्टा में होगा। मुनिश्री आगम सागर जी इस समय विहार रत है, और उम्मीद है इनका चतुर्मास रामटेक में होगा। मुनिश्री विनम्र सागर जी इस समय आचार्य ऋषि के साथ नेमावर में है, और इनका चतुर्मास विदिशा में होने की संभावना है। मुनिश्री विज्ञानमती माता जी इस समय मेहरोनी की ओर विहाररत हैं, और इनका ललितपुर की क्षेत्रपाल जी में या नई बस्ती में चतुर्मास होने की संभावना है। आरिका श्री दृढ़मती जी इस समय तिलवारा प्रतिभास्थली जबलपुर में है, और जिनका चतुर्मास खजुराहो में होने की संभावना है। 26 का संघ है ज्ञानमती माता जी की तरह, और गुणमती माता जी 3 आरिका हैं ये बक्सवा छतरपुर से संभावित है हटा में चतुर्मास हो सकता है।
आरिका पूर्णमती माता जी 8 का आरिका संघ जो है इस समय अतिशय क्षेत्र पटनागंज रहेली में है, जहां से ये शाहपुर गणेशगंज सागर जिले में आ सकते हैं। आरिका श्री अनंतमती माता जी 20 आरिकाओं के साथ संभवतः मकोरोनिया सागर जिले में चतुर्मास कर सकती हैं। और पपौरा जी में विराजमान 30 आरिकाओं के साथ आरिका श्री आदर्शमती माता जी संभावित है पपोरा जी में ही चतुर्मास करेंगी। आरिका श्री दुर्लभ माता जी और आरिका श्री अंतर्मती माता जी पपोरा जी से मड़ावरा ललितपुर पर आ सकती हैं चतुर्मास के लिए। आरिका श्री उपशांतमती माता जी 3 अन्य आरिकाओं के साथ कुंडलपुर से राजा बिलिहरा यानी सागर में चतुर्मास करने की संभावना है। इसी तरह आरिका श्री अकंप माता जी 7 अन्य आरिकाओं के साथ पथरिया दमोह से तेंदुखोड़ा पाटन की ओर चतुर्मास की संभावना व्यक्त की गई है। और अभी नेमावर में 9 जून को जो 6 शुल्लक दीक्षाएं की, उनमें शुल्लक स्वाध्याय सागर के साथ सभी नवदीक्षित शुल्लक जो हैं वो नेमावर में ही चतुर्मास कर सकते हैं। यह तो थी अपने सबके वंदनीय आचार्य श्री के और संघ के बारे में संभावित चतुर्मास की। पर अब जगह जगह कई घोषणाएं हो चुकी हैं। पिछले 3 दिन में जो घोषणाएं हुई हैं उनकी अब बता देते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारी वेबसाइट www.channelmahalakshmi.com पर आप वर्षा योग कॉलम में सारी सूचियां देख सकते हैं। आप लोगों से विनम्र अनुरोध, अपने अपने इसमें कोई दिगंबरों में भेद मत करिए। दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, सनकवासी, मूर्ति पूजक जो भी है, अब उसमें हम पूरी सूची देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे। अब आज कुछ जो घोषित चतुर्मास हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। जिनके घोषित हुए उनमें सबसे बड़ा नाम ले रहे हैं आचार्य वर्धमान सागर जी। 38 पिच्ची के साथ कर्नाटक के कोथली बेलगाम में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्मास की घोषणा कर चुके हैं। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी कई वर्षों से दिल्ली में, और अब सत्संग इनका चतुर्मास 22वां अहिंसा स्थल दिल्ली में होगा। मुनि श्री विद्याभूषण जी महाराज जी का बेड़की हॉल चिक्कौड़ी बेलगाम में चतुर्मास की घोषणा हो चुकी है। और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सत्संग के सदस्य जो हैं मुनिराज, मुनि श्री आदित्य सागर जी, मुनि श्री अप्रमित सागर जी, मुनि श्री सहज सागर जी, तीनों का सिवनी मध्य प्रदेश में चतुर्मास घोषित हो चुका है। आज बस इतना ही, क्योंकि बहुत दिन हम घरों के अंदर रह लिए हैं। अब कहते हैं चल और अचल तीर्थों के दर्शन करने का मन हो रहा है। कहाँ कहाँ संभावनाएं व्यक्त करी हैं, आज हमने कुछ बात दी है। क्योंकि जुलाई पर यह ध्यान रखिएगा, हाँ, मास्क पहनना है, दूरी बना के रखनी है, दिशा निर्देश पालन रखने हैं। क्योंकि कोरोना कब तीसरी लहर में आ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसको जहां डूबा हुआ बैठा हुआ पड़ा है वहीं रहने देना है। फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र।